अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले आए बात करी दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के अटल आडवाणी युग के जेकर आए अंत भ गेल। दरभंगा के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश शाह के हृदय गति रुके के कारण मौत भ गेल। दरभंगा में जनसंघ जमाना के कर्मठ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश शाह के हृदय गति रुके कारण निधन भ गेल। जगदीश शाह पिछला किछ दिन से बीमार चल रहा छला। उनका निधन से पूरा दरभंगा में शोक के लहर अछि। जगदीश शाह के अंतिम दर्शन करबाक लेल लोगक तांता लागि गेल। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई लोग हुनकर दर्शन करे ला आबैत जाइत रहला। जनसंघ काल के हम लोग के नेता थे, अभिभावक थे, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी में आए और वो दल से ऊपर थे। सभी दल से उनका मधुर संबंध था और आज दरभंगा जिला के लिए, मिथिलांचल के लिए और हम लोग के लिए अपूरणीय क्षति है। जगदीश जी एक विचारधारा थे। शुरू से लेकर जनसंघ काल से लेकर अपने विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध कोई कार्यकर्ता जगदीश जी के आप हो जाता था। उनका जो भी काम है तुरंत उनके साथ निकलकर एक संगठन करता भी था, अच्छे संगठन करता। हमारे ऐसे कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा है, बनाया है। जी का भारतीय जनता पार्टी के नेता इनका आज निधन हो गया। हम तमाम दरभंगा वासी दुखी हैं इस बात से। और जगदीश शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर थे, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल के लोग उन पर भरोसा था, उनसे सीखते थे। हम लोगों ने भी उनसे सीखा है और हम लोग तो आज बहुत दुखी हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए आए, अंतिम दर्शन करने के लिए आए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दरभंगा जिला के लिए व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग का क्षति है और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा क्षति है। इस मिथिलांचल की धरती पर जनसंघ काल से, भाजपा नहीं कहेंगे, जनसंघ काल के ये हमारे कार्यकर्ता रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्षति इस पूरे दरभंगा ही नहीं, पूरे मिथिलांचल को इनके स्वर्गवास से हुई है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। आज कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जन्मदाता कहूँ या भारतीय जनता पार्टी के दधीची कहूँ या मैं पिता कहूँ, आज उनका छत्र छाया सिर्फ अपने परिवार से नहीं, पूरे समाज, पूरे दरभंगा जिला और पूरे बिहार से उठ गया है। उनक अंतिम यात्रा के लिए एक वाहन के भारतीय जनता पार्टी के झंडा से पूरा पाइट देल गेल और ओई वाहन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत लॉकडाउन के बीच मात्र 20 आदमी के शव यात्रा में शामिल होय के अनुमति देल गेल छल और ओकर पालन करत एकमी शमशान घाट पर हुनकर अंतिम संस्कार कयल गेल। बाबू जगदीश शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू जगदीश शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदीश शाह भारतीय जनता पार्टी के ओ कार्यकर्ता छला जे भारतीय जनता पार्टी के खड़ा करे से लऽ कऽ
आसमान तक पहुंचावे में एक अहम योगदान केने छल। आई भारतीय जनता पार्टी यदि बुलंदी के आसमान पर अछि तो जगदीश शाह एहन कार्यकर्ता के बल पर ही। पूर्व पार्षद धर्मशिला गुप्ता और बीजेपी के युवा नेता बालेंदु झा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कलन। सुपौल के सांसद प्रतिनिधि मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से गरीब व्यक्ति सब के बिजली बिल माफ करे के मांग कलन अछि। सुपौल के करियो में सांसद प्रतिनिधि आनंद पाठक बिहार के ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से गरीब जनता के बिजली बिल माफ करे के मांग कलन। माफ करो बिजली बिल आपकी क्या मांग है? हमारा मांग यही है ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद जी से कि कम से कम हम लोग मजदूर वर्ग के आदमी हैं। हम लोग मनरेगा में बहुत मशक्क़त के बाद आज मजदूरी मिला है, इससे हम लोग का गुजर बसर नहीं जा रहा है, तो हम लोग बिजली बिल कहाँ से सर भरेंगे? तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप तो गरीबों का दाता हैं, आप चाहेंगे तो मजदूर इससे उधार हो जाएगा और बिजली बिल आप माफ कर देंगे, यही आपसे रिक्वेस्ट है। रोजगार नहीं है और रोजगार खुला भी तो ऊपर से बिजली मीटर रीडिंग का आदेश है। लोग डरे हुए हैं कि क्या मीटर रीडिंग के बाद क्या पैसा वसूली का कार्य तो शुरू नहीं होगा? बिल्कुल पैसा वसूली का कार्य शुरू होने वाला। तो मैं ऊर्जा मंत्री और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से एक मांग करूंगा कि इन मजदूरों की, ये सिर्फ कुछ लोग नहीं है, ये 1,61,00,000 जो टोटल मिला के उपभोक्ता है बिजली का, उसका लगभग 80 लाख लोग ऐसे गरीब और मजदूर उपभोक्ता है नीतीश कुमार जी। मतलब 80 लाख मतलब हो जाता है 6 करोड़ लोग जो बिजली का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो 6 करोड़ लोग गरीब हैं। मैं चाहता हूं इन लोगों की बात सुनिए, पूरे बिहार के 6 करोड़ गरीब लोगों की बात सुनिए और बिजली बिल निश्चित तौर पे माफ कीजिए। यही आज हम लोगों का मांग है। और ये जब तक आप माफ नहीं करते हैं तब तक हमारे मजदूर वर्ग बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करते हुए हम लोग ये मांग अपनी जारी रखेंगे। एक ही मांग है, मजदूर और गरीबों का बिजली बिल माफ हो। मुंबई से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन मोतिहारी पहुंचल, जाय में लगभग 1250 श्रमिक मोतिहारी पहुंचला। कोरोना के रेड जोन मुंबई से देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन मोतिहारी पहुंचल। अपन निर्धारित समय से करीब 9 घंटा विलंब से ही ट्रेन पहुंचल, जाय बिहार के 22 जिला सहित उत्तर प्रदेश और झारखंड के 1250 मजदूर में पहुंचला हन। रेड जोन से आयल यात्री सबके लौक पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन काफी सतर्क दिखाई दे रहा छल। ट्रेन जैना स्टेशन पर पहुंचल डीएम और एसपी सहित सब अधिकारी एवं कर्मी ताली बजाकर श्रमिक सबके स्वागत कलन। सरकार के निर्देश के विपरीत मजदूर के भाड़ा के नाम पर 750 रुपया वसूलल गेल छल। यात्री सबके 3 दिन के सफर में सिर्फ एक बेर मुगल सराय में नाश्ता देल गेल। भूखल प्यासल यात्री मोतिहारी पहुंचला पर जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करायल गेल भोजन और पानी ग्रहण कलन। यात्री सब बतौलन जे रेलवे के अधिकारी घर पहुंचावे पर उनका से वसूलल गेल भाड़ा के राशि वापस करे के बात कहने चला। भाड़ा में लागल राशि के वापस मिले के सवाल पर यात्री बतौलन जे एतो कोनो व्यवस्था नहीं है, आप घर पहुंचे पर मालूम हैत जे ई कतौ भेटत। श्रमिक ट्रेन से आयल किछु मासूम शिकायत कलन जो भूखे प्यासे अखन तक एतो पहुंचला हन। अरे कौन जिला है? कौन जिला जी? कौन जिला है? रोहतास। कौन जिला का है? जिलाधिकारी बतौलन जे यात्री सबके पहिल चरण के जांच होय के बाद अपना गृह जिला के लेल भेजल जा रहल अछि। सरकार यात्री सबके घर पहुंचावे के लेल बस के व्यवस्था केने अछि। पूर्वी चंपारण के 112 यात्री के क्वारंटाइन सेंटर में रखल जा रहल अछि, जहां से उनकर सैंपल जांच के लेल भेजल जायत। 1250 का हमको सूची मिला था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होने की संभावना है।
ज़्यादातर जो है बिहार के ही हमारे मजदूर है, 1-2 कोडरमा के भी झारखंड के भी। सर इन लोगों को भाड़ा भी लगा है क्या इन लोगों को? नहीं, ये सारी सुविधाएं मुफ्त में की जा रही है। यहाँ से जो बस उनको ले जाएगी वो अपने अपने ज़िले में भेज रहे हैं हम, उसके बाद अपने अपने ब्लॉक्स में भेजेंगे। वहाँ पे ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं हमारे, जहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग इनका हो गया है। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में भी मेडिकल स्क्रीनिंग होगा, और क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें से रेड जोन से आए हुए हैं, तो कुछ लोगों का रैंडमली हम VTM सैम्पलिंग भी करेंगे, ताकि जो है हम निश्चिंत हो सके कि कोई कोरोना संदिग्ध इसमें पॉजिटिव तो नहीं है। कितने जिलों के लोग हैं सर इसमें श्रमिक? इसमें 20 जिले हैं, लेकिन ज़िले की संख्या बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है, क्योंकि जो है रेल की जो सूची है उसमें जिला प्रशासन के द्वारा भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। ओते SP बतौलन जे सुरक्षा के पूरा इंतजाम कयल गेल हन और हर व्यक्ति के गृह जिला तक पहुँचायल जा रहा है। सभी बसों को जो सुरक्षित तरीके से पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। सभी बसों के साथ एस्कॉर्ट है, पुलिस ऑफिसर हैं और पुलिस फोर्स है। तो जो दूसरे जिले के लोग हैं, श्रमिक हैं, उन लोगों को कैसे भेजा जाएगा? मैंने बोला कि सभी बसों के साथ, चाहे अपने जिले का मोतिहारी जिले का या बाहर के जिलों के, सभी बसों के साथ एस्कॉर्ट है, पुलिस फोर्स है, पुलिस ऑफिसर है। भारत नेपाल स्थित छौड़ादानो क्वारंटाइन सेंटर के विधायक निरीक्षण कयलनि। भारत नेपाल सीमा अवस्थित छौड़ादानो प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर के विधायक समीम अहमद निरीक्षण कयलनि। छौड़ादानो उच्च विद्यालय में बनल क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण के क्रम में वो काफी किछ लोग सबसे पूछलनि। अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के दौरान कई निर्देश दिलनि। सबसे अहम निर्देश दिलनि जे 3 महिला के पुरुष के साथ नई राय कस्तूरबा विद्यालय में क्वारंटाइन किया जाए। संगे करीब 150 से ज्यादा लोग एक सेंटर पर क्वारंटाइन है, जिनका लेल मात्र 2 गो शौचालय मौजूद है। भोजन मात्र 2 टाइम मिल रहा है, नाश्ता नहीं मिल रहा है। एहि पर तुरंत कार्रवाई हेबाक चाही। क्या दिक्कत है जी? यहाँ पे नहाने का नहीं सुविधा है, नहीं पानी वानी पीने के लिए कुछ भी है, बाल्टी नहीं जी। खाना जो टाइम मिलता है, खाना ठीक मिलता है जी। यहाँ आज क्वारंटीन में है, समझ लीजिए 150 आदमी में 2 बाथरूम है। इधर बाहर भी जा रहे हैं तो रुक लग रहा है, और 9 बजे सुबह खाना खा रहे हैं, फिर 9 बजे रात में मिल रहा है। नाश्ता करने के नाश्ता तो कुछ नहीं मिल रहा है, यही दिक्कत है। अभी हमने छौड़ादानो क्वारंटाइन सेंटर पर हैं और यहाँ का मैं व्यवस्था देख रहा हूँ। व्यवस्था में बहुत लोगों के पास असंतोष है। खाना के बारे में सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि खाना टाइम पर नहीं मिल रहा है, तो नाश्ता नहीं मिल रहा। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द नाश्ता का व्यवस्था हो, खाना का क्वालिटी उसमें सुधार किया जाए, और अपने तरफ से भी मैं उसका व्यवस्था कर रहा हूँ, लोगों को दिक्कत नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके सभी लोग रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। 150-200 लोग हैं, इसमें 2 ही लैट्रिन बाथरूम है। इसको तो ये क्वारंटाइन सेंटर बनाने से पहले वहाँ व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो मैं अभी कैसे दिया हूँ, बगल में कस्तूरबा है, जितने भी लेडीज हैं उन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया है, और यहाँ पे अगल बगल में लैट्रिन बाथरूम है, वहाँ का यूज करने के लिए उन लोगों को दिया जाए और सफाई पे ध्यान दिया जाए। लॉकडाउन के बीच समय से पहले बाढ़ आवे के चेतावनी मिलना शुरू हो गए हन और दरभंगा के निचला इलाका में कमला के पानी प्रवेश कर चुकल है। कोरोना बंदी के बीच समय से पहले बाढ़ के आहट दिख रहा है। कमला नदी के पानी निचला इलाका में फैल गए, खेत में लागल मकई और मूंग के फसल डूब गए। लगातार रुक रुक के भ रहल बारिश और नेपाल से आवे वाला पानी के कारण कमला नदी उफान पर आबि गेल अछि। नदी के पानी आप दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के निचला इलाका के खेत समेत तेजी से फैले लागल हन। कुशेश्वर स्थान के इटहर पंचायत के इलाका में नदी के पानी में खेत में लागल मकई और मूंग के फसल डूब गए। समय से पहले बाढ़ के दस्तक से किसान परेशान थे। फसल के देख उत्साहित किसान के उम्मीद पर अचानक पानी फिर गया और कर्ज ल कर खेती करे वाला किसान के तो बुरा हाल है। फसल काटे से पहले अचानक आए बाढ़ से किसान काफी सहम गला हन।
लेकिन पानी में बढ़िया लगे। मैं प्रमोद कुमार, ग्राम भिंडुआ, थाना कुशेश्वर स्थान, प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी, दरभंगा जिला दरभंगा से मैं बोल रहा हूँ। मैं अशोक राय बोल रहा हूँ, ग्राम भिंडुआ से। ग्राम पोस्ट भिंडुआ है, थाना कुशेश्वर स्थान, जिला दरभंगा, कुशेश्वर प्रखंड पूर्वी से बोल रहा हूँ। परेशान है, उसके बाद किसान मजदूर तो और ज़्यादा परेशान हो चुका है। कारण किसान को तो कोई ये नहीं है, वो खेती करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन ये बेमौसम बाढ़ के पानी में सब फसल क्षतिग्रस्त हो गया है। एक तो कोरोना वायरस के चलते हम लोग महामारी में फंसे हुए, एक तो फसल क्षति हो गया। मकान में पानी चला गया तो गैस मतलब गैस नहीं है। एक तरफ कोरोना की मार है, एक तरफ गैस बेमौसम बाढ़ आने जैसे किसान को जैसे बहुत स्थिति खराब हो गई। सर एक तो 2 महीना से लॉकडाउन में जे छै से लोग सब घर बैठल छै सर, कोनो काज काम कए नहीं पाबै छै। और जे छै से एक ऊपरवाला के देखै छियै डांग कि पूरा 1.5 बीघा मकई साफ ओंघरा गेलै हन सर, तनिए बीच में खड़ा छै, नहीं तो सब मकई खत्म भए गेलै हन सर। हे देखियो न दशा सर, हम बैंक से लोन लैक सर आ तब हम मकई केलिए रहे सर। और हम की कह सकै छी सर, अहाँ सबसे हाथ जोड़ के विनती करब कि तनी किसान पर कुछ दया करिए। पानी आ गया है भिंडुआ पंचायत में, कई एकड़ फसल मकई का पानी में डूब गया है। कोरोना वायरस के लेकर ग्रामीण सब घर में है, कहीं निकलता नहीं है। किसान को बहुत दिक्कत है जाने उने का, और समय आया है बाढ़ का पानी, इससे बहुत भारी क्षति हुआ है। और उधर बांध का है एक मतलब कभी भी क्षति बांध हो सकता है। इमहर दरभंगा के डीएम त्यागराजन एसएम कहलन जे अखन पानी के बढ़नाई लगातार जारी है। जहिना पानी कम है फसल क्षति के आकलन करे के काम शुरू कर देल जाए। फिलहाल नदी के पानी अखन निचला इलाका में फैल रहा है, जैसे किछु जगह पर फसल के नुकसान भेल हन। उसको बिल्कुल आकलन की जा रही है और आकलन करके जो भी नुकसान हुआ उसको रिपोर्ट भेज करके मुआवजा दिया। उसमें एक छतरी पुल भी बन गया, वो पानी कम होने के बाद उसको हम लोग आकलन करेंगे। अभी तो पानी अभी भरा है, पानी जैसे कम हो गया उसके बाद हम लोग आकलन करके उसमें क्या व्यवस्था हो सकता है। सर कितने गांव और कितने लोग प्रभावित हैं इस पानी से? ये जो कुशेश्वर स्थान पूर्वी, इसमें कुछ क्षेत्र प्रभावित है, कहीं घर में नहीं घुसा पानी, कुछ फसल में घुसने की बात है और नदी में पानी बढ़ जाने की बात है, और नदी में जो आवश्यक कुछ घर है उसके आसपास इलाके में फैलने की बात है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल सीबीएसई करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बाघमारा में एक 60 वर्षीय वृद्ध पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेलन। बाघमारा थाना अंतर्गत मटिगढ़ा में एक 60 वर्षीय व्यक्ति पेड़ में फांसी लगाकर अपन जीवन लीला समाप्त कर लेलन। मृतक के नाम रामाशीष चौहान छल। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक के एक पुत्र जे पूर्व में फांसी लगाकर ही आत्महत्या कर लेने चला।
एहि घटना के सदमा में मृतक के मानसिक स्थिति बिगड़ गेल छल। घटना के सूचना पाबि कऽ बाघमारा पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के भेज देलक, संगे अग्रिम कार्रवाई शुरू कर देने छल। में सूचना मिली कि एक व्यक्ति लाल बंगला में आत्महत्या फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। सूचना पर आए तो ज्ञात हुआ कि मतलब वो जो मृतक है उनका लड़का भी पूर्व में फांसी लगा लिया था। उसी दिन से वो मानसिक रूप से ग्रसित था और जहाँ तहाँ मांग उनके खाता था और आखिरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उम्र लगभग 60 वर्ष था उसका। क्या नाम है? राम आशीष चौहान उसका नाम बताया गया है। उसका पत्नी है, दामाद बेटी ये सब है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? उसके बयान पर कान अंकित कर रहे हैं। लखीसराय नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 के राशन कार्ड से वंचित उपभोक्ता सब जम कऽ हंगामा केलनि। लखीसराय नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 में राशन कार्ड से वंचित उपभोक्ता सब जम कऽ हंगामा केलनि। नगर पालिका के कर्मचारी के खिलाफ नारेबाजी केलनि। एहि दौरान कई वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि और खुद वार्ड पार्षद लोकसभा फॉर्म भरे देखल गेला। हर वार्ड में आम लोग के एतेक दबाव है जब पार्षद के बोलती बंद है। शहर के वार्ड नंबर 13 के यह स्थिति है। इम्हर 3 साल से अधिक समय गुजर चुकल वार्ड पार्षद अखन तक आराम से अपन कार्यकाल गुजारि रहल छलाह, लेकिन एकाएक कोरोना के वजह से आम लोग के दबाव सीधा तौर पर वार्ड पार्षद पर पड़े लागल, जाहि के बाद वो सब आनन फानन में फॉर्म भरनाई शुरू कर दिलन। एहि दौरान आश्वासन दिल गेल 7 दिन में सबके राशन कार्ड दऽ देल जायत, लेकिन ओहो के 10 दिन बीत गेल, जाहि के बाद लोग सब हंगामा केलनि। आप इतना संख्या में सबों के साथ आए हैं, क्या कारण है यहाँ आने का? यहाँ कारण यही है कि बार बार कहता है कि आप लोग के कार्ड बन जाएगा। यहाँ कार्ड कुछ नहीं बनता है। जब भी फार्म जमा होता है तब फट के फेंका जाता है और जितना जनता है सब ऐसी भूखे मरता है। तो हम लोग आए नगर पालिका में कहने के लिए कि हम लोग के कार्ड बनाइए। बार बार क्यों ऐसे करते हैं? इसलिए आए और कह के लिए आएंगे। और महेश क्या कार्ड को लेके और कार्ड जला दिया। बताइए, जो कार्ड बना वो पब्लिक के देना चाहिए, उसको जला दिया। कहे जला दिया? उसका अधिकार है जलाने के। बाघमारा में कोरोना वॉरियर सफाई कर्मी सबके सम्मानित कयल गेल। कोरोना महामारी के प्रकोप दिनों दिन बढ़ल जा रहा है। ऐसे बचाव के लिए सरकार द्वारा कई दिशा निर्देश जारी कयल गेल। एहि बीमारी के चपेट में आबे से बचाव के तरीका बतायल गेल। सोशल डिस्टेंस के मतलब समझायल गेल और इस में सबसे ज्यादा जोर दिल गेल कोरोना वॉरियर सबके सम्मान करे पर। जाहि कड़ी में बाघमारा के भेलटाट निमतल्ला में नागरिक सब द्वारा कोरोना वॉरियर सफाई कर्मी सब के सम्मानित कयल गेल। स्थानीय समाज सेवी द्वारा सफाई कर्मी सब के कार्य के दौरान जलपान भी करवायल गेल। आज जिस तरह से हमारे भेलाटांड निमतल्ला के ग्रामीणों ने सफाई कर्मियों का स्वागत किया, वास्तविक में ये लोग सफाई कर्मी ही नहीं है बल्कि कोरोना योद्धा हैं। चाहे डॉक्टर हो या पुलिस हो या सफाई कर्मी हो, सभी का भरपूर स्वागत करें, इनका कोऑपरेट करें। कोरोना से बचना है तो इन लोगों के द्वारा जो लॉकडाउन का पालन नियम बनाया गया है उसे अवश्य करें और आप सुरक्षित रहें एवं आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। बाघमारा में विभिन्न समाज सेवी द्वारा लगातार सूखा राशन के वितरण किया जा रहा है। बाघमारा के बरोड़ा थाना क्षेत्र के समाज सेवी पप्पू चौहान और मंदरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रंजीत सिंह द्वारा लॉकडाउन में लगातार गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोग के बीच खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। मंदरा और बरोड़ा पंचायत के जरूरतमंद 130 लोग के बीच आई फेर से सूखा राशन वितरण किया गया। जाहि दौरान महेशपुर पंचायत के मुखिया महेश गोप से उपस्थित छला। एहि दौरान जरूरतमंद सब के बीच राशन वितरण किया गया। एक कर
इनका को लिस्ट ले लिया है ना, के गरीब लोग को वितरण करने का, सामान देने का, गरीब लोग को जो काम कर रहे हैं, हम लोग को खुशी महसूस हुआ। हम लोग इनको सहयोग करने के लिए दरभंगा के वार्ड नंबर 29 में पूर्व पार्षद मुन्ना खान द्वारा कोरोना वॉरियर सफाई कर्मी सबके सम्मानित किया गेल। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 में जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद मुन्ना खान द्वारा सफाई कर्मी सबके सम्मानित किया गेल। इस दौरान उनका सबके हैंड ग्लव, सैनिटाइजर, 200 रुपया नगद और अन्य सामग्री देल गेल। जाइए पीछे पीछे सबको दीजिए वहाँ पे। अभी आपको कौन इंजेक्शन लगाया है और क्या आपके लिए करते हैं? कौन ऐसा पार्षद है जी सम्मानित कर रहे हैं? डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान, वार्ड नंबर 29 के पार्षद साहब हैं। 3 महीना पर एक टेटभाट दिया जाता है। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष भी है और आज आपको सम्मानित भी किए हैं। सम्मानित भी कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कदम है। सम्मानित जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये जो टेटभाट पड़ रहा है हम लोगों को, पार्षद साहब हर एक 3 महीने पर हम लोगों को टेटभाट देते हैं। जो गंदगी हम लोगों का स्टाफ हम लोग उठाते हैं, वह गंदगी हम लोगों को इन्फेक्शन नहीं करे। और ये जो सम्मानित करने के लिए डॉक्टर मुन्ना खान जी जो हैं वार्ड पार्षद भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं जन अधिकार पार्टी के, वह भेदभाव नहीं रखते हैं किसी चीज़ का। हम लोगों के साथ रहते हैं, जिस समय खोदते हैं उस समय खड़े मिलते हैं, हम लोग के हाथ में हाथ मिला के सब काम बटाते हैं। तो कोरोना के कर्मवीर को सम्मानित करते हुए क्या महसूस कर रहे हैं कि इनके लिए तो बस सिर्फ 2 ही शब्द हम कहना चाहेंगे। इस 2 शब्द में सारा चीज़ सिमटा हुआ है। अगर ये ना होते तो हम क्या होते, अगर ये ना होते तो हम क्या होते, सोचने की ज़रूरत है। आज इनको सम्मान करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। इनको सलाम है, सैल्यूट है कि जो हर दिन प्रतिदिन कोरोना से लड़ रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर किस कदर, किस परिस्थिति में आकर यहाँ पर हम ये मेरे वार्ड का साफ़ सफाई करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और मैं लोगों से मुद्दबाना अपील करता हूँ कि इनका सम्मान करें, इनके सम्मान में फूल बरसाएं। देखिए आप लोग जिस कूड़े को आप अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, वो इसको वहाँ से कलेक्ट करते हैं, उनको फिर जाके जहाँ पर डंप एरिया वहाँ पहुँचाते हैं। ये बड़ी बात है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे लोगों को। खास जी, आज इस महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में भी इतने संघर्षशील और जुझारू हमारे पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष जी मुन्ना खान जी हैं और यहाँ वार्ड नंबर 29 में पार्षद भी हैं। और इस महामारी के समय में भी लगातार हमारे घर से, आपके घर से तकरीबन 1000-2000 लोगों के घर से हम लोग जिस कचरा को बाहर फेंकते हैं उस कचरा को कलेक्ट करके ये नगर निगम कर्मचारी, इन लोगों का तो सम्मान जितना भी किया जाए वो हम लोगों के नज़र में कम है, क्योंकि ये लोग इतने लोगों के घर के कचरा कलेक्ट करके और एक जगह कहीं पे ये जाके फेंकते हैं। वहाँ इस महामारी में डॉक्टर हुए या ये नगर निगम कर्मचारी हुए, जो भी हुए, सभी सम्मानीय हमारे लिए हैं और इनका सम्मान करना आम आदमी की हैसियत से हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस महामारी में इन लोगों का सम्मान किया जाए। ग्राम पंचायत चिगरी सिमराहा में बनल कोरोना निगरानी समिति के अध्यक्ष NSUI के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के बनाल गेल। ग्राम पंचायत चिगरी सिमराहा में कोरोना निगरानी समिति के गठन कयल गेल। तिलकेश्वर थाना SI बालेंद्र मिश्रा एकर गठन केलन, जाहि में अहम जिम्मेदारी समिति के अध्यक्ष पद त्रिभुवन कुमार के देल गेल और उपाध्यक्ष पद विनोद कुमार के देल गेल, जबकि सदस्य में संदीप कुमार, मिथिलेश यादव, संजय यादव, विश्वनाथ यादव, अशोक कुमार, श्रवण कुमार समेत कई अन्य लोग शामिल थे। आज तिलकेश्वर थाना ओपी छोटा बाबू बालेंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में चिगरी सिमराहा पंचायत में जो कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी से बचाव हेतु, सुरक्षित रहने हेतु जागरूकता अभियान के माध्यम से जो कमेटी बनता है, कोरोना वायरस जैसे समिति का जो कमेटी बना है, उसमें मुझे आज अहम जिम्मेदारी मिला है। इसके लिए हम थाना प्रभारी महोदय सहित उनके टीम के तमाम पदाधिकारियों को, वरीय पुलिस पदाधिकारियों को, अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारियों को सहित दरभंगा जिला के जिलाधिकारी महोदय को प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हम पूरे विश्वास और भरोसे के साथ
विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मुझे जो जिम्मेदारी मिला है उसे निष्पक्ष रूप से कर्तव्यनिष्ठ रूप से निर्वहन करने का काम करेंगे। दरभंगा के जाले उप स्वास्थ्य केंद्र पर पुलिस और डॉक्टर के बीच तू में हो गल जाए के बाद डॉक्टर सब हड़ताल पर चल गया। दरभंगा के जाले प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सवेरे सवेरे डॉक्टर और पुलिस अधिकारी के बीच तू में के बाद डॉक्टर सब हड़ताल पर चल गया। आरोप है जो पुलिस के एसआई द्वारा डॉक्टर के साथ बदतमीजी कैल गेल और धक्का मुक्की पर उतारू भ गया। पूरा घटना सीसीटीवी में कैद भ गया, लेकिन जे सीसीटीवी फुटेज जारी कैल गेल हन वो घटना के समय के मतलब जखन तू में शुरू हो गेल हन तखन के जारी कैल गेल हन, ओइसे पूर्व के फुटेज जारी नहीं भेल हन। ओहो फुटेज जारी हेबाक चाही जे आखिरकार ए बात के पता चल सके जे झंझट के शुरुआत कहां से भेल छल। दरअसल ई पूरा मामला है जे जाले थाना के पुलिस 4 कैदी के लौकर मेडिकल करावे के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाले पहुंचल, लेकिन पुलिस के अनुसार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रामप्रीत राम सब कैदी के चेहरा पर मास्क नहीं रहे के कारण मेडिकल टेस्ट करे से इनकार कर दिलन। डॉक्टर सब के अलग अलग रखे के निर्देश दिलन और चेहरा पर मास्क लगा कर आवे के बात कहलन, लेकिन पुलिस के पास अतिरिक्त मास्क नहीं छल तो डॉक्टर सब मास्क के मांग केलन, लेकिन डॉक्टर के पास भी मास्क उपलब्ध नहीं छल। जाय के बाद पुलिस द्वारा हर कैदी के चेहरा गमछा से बांध देल गेल और एक बाद डॉक्टर से मेडिकल करे के लिए कहल गेल, लेकिन डॉक्टर के बावजूद मेडिकल करे से इनकार कर दिलन। जाय के बाद पुलिस और डॉक्टर के बीच बहस हुआ लागल और ये बहस तू में तब्दील भेल और ये तू में धक्का मुक्की में तब्दील हो गेल। अब सवाल ही खराब हो रहा है जे यदि मास्क उपलब्ध नहीं है तो भारत के प्रधानमंत्री कह रहा है जहाँ गमछा के उपयोग करो, लेकिन ये डॉक्टर एहन छथि जे सिर्फ अपना बात पर अड़ल छला। एकर मतलब है जे डॉक्टर से हो एठाम जबरदस्ती कर रहा छला। पुलिस अखन आरोपी सबके चेहरा पर गमछा बंधवा दिलक और के बाद भी जांच करे से इनकार केना डॉक्टर पर से हो सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। सुबह 6:30-7 बजे के आसपास थाना से कुछ लोग आए, 4 कैदी को पकड़े हुए उनका चेकअप के लिए आए थे। विदाउट मास्क थे वो लोग जी, जो भी कैदी थे विदाउट मास्क थे जी। एक ही रस्सा में बांधे हुए थे सबको। अच्छा, एक ही साथ जी। हमने बोला तो जो थाना स्टाफ थे उनको बोला जो मास्क थोड़ा सा लगा लें तो बेहतर है, मास्क लगा लें। थोड़ा मास्क नहीं है, हमने बोला रुमाल गमछा तो कुछ थोड़ा सा कवर कर लेंगे, थोड़ा नहीं ऐसे देखिए। हमने ठीक नहीं, बाहर चले, बाहर देखे, बाहर हमने मरीज सब ले गए जो भी कैदी थे। हमने उनसे पूछ लिया कोई दिक्कत है, किसी तरह कोई दिक्कत, सर्दी खांसी बुखार या किसी तरह का दिक्कत? उन्होंने बोला नहीं, ठीक है। हमने फोटो देख लिया, फिर आके अपने चेयर पर बैठ के जो भी मेरा कार्ड पेंडिंग था मैंने उसको संपादन करने लगा। इसी बीच फिर वो थाना स्टाफ थे, अर्जन पासवान नाम था उनका से, उन्हें वो लगता है कैसे नहीं देखिएगा, ऐसे ही देखना पड़ेगा। देखते देखते मेरे पास आ गए, करीब आ गए, पूरा गुस्सा में जैसे मेरे पास आए हम खड़ा हो गए। जैसे खड़ा हुआ मेरा कॉलर पकड़ लिया, उन्होंने कॉलर पकड़ के गर्दन दबाते हुए और घसीटते हुए बाहर डिफरेंट टाइप का धमकी देते हुए FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी मतलब उनको मांगा था। इस टाइप का एक्ट सर आप मेरे या जनता की सुरक्षा में हैं सर, आप मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। जानकारी के बावजूद भी सर इस टाइप का एक्ट और ऊपर से डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला सर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें न्याय चाहिए सर। अखन के परिस्थिति एहन अछि जे डॉक्टर के खिलाफ यदि अहाँ बाजब तो बहुत तरह के मुकदमा भ सकैत अछि और यह अखन भेबो कैल हन। SI के खिलाफ SSP बाबूराम कार्रवाई करे के निर्देश दिलन अछि, लेकिन SSP समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी के पूरा घटना के बारे में पहले विस्तार से जानकारी लेबाक चाही। डॉक्टर सबके सेहो पूरा घटना के तह में जेबाक चाही, तखने एहि पर कोनो फैसला हेबाक चाही। सिर्फ एक तरफा बात पर कोनो भी फैसला उठेनाइ आगू चल के नुकसानदेह भ सकैत अछि। ओना एहि बीच डॉक्टर सब हड़ताल पर चलि गेला हन, ई तो हुनकर सबके पुरान पेशा अछि, कोनो बात भेल हड़ताल पर चलि जायब, लेकिन डॉक्टर सबके ई बात सोचबाक चाही
जे अखन के समय में यदि सब हड़ताल पर जा रहा है तो कहीं न कहीं अपना दामन पर ही बट्टा लगा रहा है। इन्हीं 4 अभियुक्तों को लेकर थाना का पदाधिकारी सुबह में 7 बजे के लगभग डॉक्टर के पास गए थे इनकी मेडिकल जांच कराने के लिए। जैसी जानकारी मिली है कि इनके पास में मास्क नहीं था 4 अभियुक्तों के पास में, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि जब तक मास्क पहन के नहीं आएंगे मैं मेडिकल जांच नहीं करूंगा। तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि अगर आपके पास मास्क उपलब्ध है तो आप उपलब्ध करा दीजिए, हमारे पास मास्क है नहीं। तो इस पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मेरे पास मास्क नहीं है, आप जाइए इनको मास्क पहना कर लेके आइए। शायद इसी बात पे संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने छिड़कर डॉक्टर साहब के साथ में कुछ मैन हैंडलिंग की, धक्का मुक्की की, जिस पर जब थाना को सूचना मिली तो SHO भी वहाँ पर पहुँचे। अभी SDPO सदर और सिविल सर्जन वहाँ पर गए हैं जांच के लिए, और प्रारंभिक सूचना के आधार पर ही मैंने संबंधित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश दे दिया है। और इसके अलावा अगर संबंधित चिकित्सक कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन देंगे तो वो भी कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। सुपौल में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट भेल जाए में एक महिला पर चाकू और दबिया से हमला कैल गेल। सुपौल के पिपरा रामनगर वार्ड नंबर 16 में जमीनी विवाद के कारण दो पक्ष में मारपीट भेल, जाहि दौरान चाकू और दबिया के इस्तेमाल से कैल गेल, जाहि में एक महिला बुरी तरीका से जख्मी भ गेली। महिला के अस्पताल में भर्ती कराल गेल। महिला के पुत्र द्वारा न्याय के मांग कैल गेल हन। एहि दौरान डॉक्टर से बतौलन जे महिला की स्थिति नियंत्रण में अछि। लड़ाई हुआ ना तो चाकू से चीर दिया। कौन चीर दिया? मेरा चाची दिया जी। कहाँ घर हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा पेशेंट? ये है? माँ है। माँ है तुम्हारा? कितने बजे की घटना है? 3-4 बार जो है ना मारपीट करता है, वो किसी का गाँव में नहीं सुनता है। 3 बार 4 बार मारपीट किया, कुछ नहीं किया। आज जो है ना चाकू से ज़्यादा हमला किया वो। गांव में किसी का नहीं सुनता, मुखिया सरपंच किसी को नहीं बताते हैं। किसी के पास जाते हैं तो कोई नहीं सुनता है, मुखिया नहीं, सरपंच कोई नहीं सुनता है गाँव का। कौन चीज़ से मारा? चाकू से मारा है, दबिया से काट खोट। कौन मारा है? मेरा चाचा मारा है और चाची मारा है। क्या नाम है उसका? चाचा का नाम है परमेश्वर मंडल। अच्छा। घर रामनगर। अच्छा। आपका कौन है वो जिसको चाकू लगा? वो मेरा माँ है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज, लेकिन किछु बात पर ध्यान जरूर देने रहू। सोशल डिस्टेंस के ख्याल करू और अखन जे लॉकडाउन में किछु छूट देल गेल हन, एकर मतलब लॉकडाउन खत्म भेनाइ नहीं समझू। ई छूट के फायदा से ओतबे उठाओ जतेक जरूरी हुए, और कोशिश एहि बात के करू जे सोशल डिस्टेंस खुद सेहो बनेने रही और लोग के सेहो प्रेरित करी जे ओ एहि दूरी के बरकरार राखैत। ई दूरी बरकरार रहत तो उम्मीद है जे जल्दी कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेब। दूरी यदि घटत तो भ सकैए जे कोरोना हमरा अहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया। तैं सतर्क रहू, सुरक्षित रहू और सोशल डिस्टेंस के पालन करते रहू। देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।